देखो, आज हम लोग गति के बारे में पढ़ रहे हैं। गति को अंग्रेजी में हम लोग मोशन बोलते हैं। जब गति पढ़ते हैं, जिससे पहले हमें जानना होगा विराम क्या होता है। गति से पहले हमें जानना होगा कि विराम होता क्या है, ऑफकोर्स, है ना। विराम क्या होता है? अगर आप स्थिर है, बैठे हैं, इसका मतलब आप नहीं विराम में है। आप विराम में तब है जब आपको सब कुछ स्थिर दिख रहा है। आप तो बैठे हुए हैं, विराम में तो है, लेकिन पृथ्वी जिस पे आप बैठे वो घूम रही है, तो आप विराम में कैसे हुए? हाँ, आपको पता नहीं चल रहा है, इसलिए आप इस पिलर की तुलना में विराम में है, लेकिन अन्य ग्रह की तुलना में आप विराम में नहीं है। तो जब भी गति और विराम की बात की जाती है, तो उसको किसी ना किसी से तुलना किया जाता है, लेकिन उस चीज को अभी वो पढ़ना नहीं है। वो पढ़ना है विराम क्या होता है, गति क्या होता है, गति के प्रकार क्या है, और तय की गई दूरी क्या है, विस्थापन क्या है। तो देखिए, हमारे पास एक फैक्टर आता है विराम क्या है। तो जो वस्तु समय के साथ अपने अवस्था और स्थान में परिवर्तन नहीं करता है, तो उसे विराम कहते हैं। अब ये वस्तु ऐसा ही रह जाए, इसी आकार, इसी आकृति और इसी जगह रह जाए, कि तुम्हें कुछ कर दो, कि बदले ही ना, अपना स्थान बदले ना, कोई चीज बदले, तो हम बोलेंगे कि ये वस्तु कहाँ है? ये वस्तु विराम में है। क्या में है? विराम में है, रेस्ट में है। बोलता है रेस्ट करने के लिए, इसका मतलब बिछावने करो, उससे इधर उधर मत जाओ, है कि ना। अब कोई बच्चा को रेस्ट करने बोला, वो तो रेस्ट करने चक्कर में इतना रेस्ट करने लगता है, तो साला बड़का बीमार वही है। थोड़ा बहुत रेस्ट टेस्ट कर लो, है ना। सोने के लिए बोला है तो सो रहा है, भर भर दिन सो रहा है, पढ़ाई लिखे से मतलब ही नहीं है। तो बिछावन पर रहने बोला, बिछावन रख के पढ़ भी सकता है, बिछावन रख के सोएगा, मोबाइल चलाएगा, है ना। चलो, अब आते हैं, दूसरा बात आता है गति। गति में क्या होता है? कोई वस्तु समय के साथ अपना स्थान अवस्था को परिवर्तित कर लेता है। ये यहां था, ये यहां आ गया, यहां से यहां आने में कुछ समय लगा कि नहीं लगा? लगा कि नहीं लगा? इसीलिए इस वस्तु को हम क्या बोलेंगे? ऐसे जब वस्तु जा रहा है इसको बोलेंगे क्या है? ये वस्तु गति में। तो जब गति की बात करते हैं सर, तो गति चार प्रकार की, कितने प्रकार के? चार प्रकार के। रैखिक गति, जिसको लीनियर मोशन कहते हैं, वृत्तीय गति, सर्कुलर मोशन कहते हैं, दोलनी गति, ऑक्सिलरी मोशन कहते हैं, और आवर्त गति को पीरियडिक मोशन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अब सर रैखिक गति क्या है? अब समझिएगा, कोई जा रहा है, मान लीजिए यहां एक वस्तु है और वो इस तरह जा रहा है, लेकिन या फिर इस तरह जा रहा है, ठीक है ना, ट्रेवल कर रहा है, इस तरह ट्रेवल कर रहा है रास्ते में। इस प्रकार की गति को हम लोग रैखिक गति कहेंगे। क्या कहेंगे? रैखिक गति कहेंगे। देखिए, ऐसी गति जिसमें वस्तु सीधी या वक्र रेखा पर चलती हो, ऐसी वस्तु क्या बोलेंगे? रैखिक गति बोलेंगे। बंदूक से गोले छोड़ते हैं, वो सीधा चलता रहता है, इसलिए उसको बोलेंगे वो बंदूक की गोली क्या है? रैखिक गति में है। अब कोई बच्चा ढलान पर से है ना, पार गए हुए लोग, पार वो यहाँ बैठता है, धड़ से यहाँ गिर जाता है, क्या ना। तो उस समय जो गति होता है, वो गति भी कौन गति है? भैया रैखिक गति। अब वृत्तीय गति क्या है? हमारे पास अब हम आते हैं रोज साइकिल चला के, साइकिल के बीच में धुरी है क्या ना, और धुरी के चारों ओर टायर और रिंग घूमते रहता है घूमते रहता है क्या ना। तो उस समय भी जो घूम रहा है, इसके चारों बगल घूम रहा है, इस गति को हम लोग बोलेंगे वृत्तीय गति। हमारा पंखा चारों बगल घूम रहा है, तो यहाँ क्या हो गया? ये वृत्तीय गति है। तो देखिए, ऐसी गति जिसमें वृत्तीय पथ पर चलती हो, जैसे वस्तु वृत्तीय पथ पर चलती हो, ऐसी गति क्या कहलाएगी? वृत्तीय गति कहलाएगी। हमारा सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमते रहता है, ऐसे ऐसे ऐसे, सूर्य बीच में खड़ा है, चारों पूरा ग्रह घूमता है, पृथ्वी नहीं घूमता है, धीरे तरफ घूमता है। बाद बात है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूमते रहता है, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा घूम रहा है, तो उस गति को बोलेंगे वृत्तीय गति। अब बात आती है सर दोलनी गति क्या होता है? भैया हम झुलवा में से धक्का दे दिए, और झुलवा एक बार यहाँ फिर आएगा, फिर यहाँ से ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जाएगा, ऐसे जा करते रहता है। ऐसा है कि हरदम मुझे करते रहता है।
झूले की गति क्या बोलेंगे? दोलनी गति कहेंगे। और घड़ी में जो पेंडुलम लगाता है टन टन बजने वाला, वो भी क्या है? अब आता है आवर्त गति। देखो, दोलनी गति और आवर्त गति का बहुत छोटा डिफरेंस है। अब क्या हुआ, एक ऐसा झूला जिस पेंडुलम की बात करना है, पेंडुलम एक समय 1 मिनट में यहां से यहां आया, 1 मिनट में यहां से यहां फिर चले जाएगा, चले जाएगा, चले जाएगा, ऐसा होता है ना। अगर ऐसा नहीं हो, कभी 1 मिनट में आए, कभी 2 मिनट में आए, कभी 3 मिनट में आए, तो इस तरह गति दोलनी गति बोलेंगे। लेकिन निश्चित समय अंतराल में आए, निश्चित समय अंतराल में आए, वो गति हो जाएगा, जानते हैं क्या? आवर्त गति। अब जब मम्मी पैर से मशीन चलाती है तो सुई जो है ऊपर में एक समय अंतर, निश्चित समय अंतराल रहता है। चाहे मशीन फास्ट चलाए या स्लो चलाए, लेकिन सुई का रफ्तार वही रहता है क्या नहीं? तो ऐसी स्थिति में क्या होता है, इस गति में क्या होता है, वस्तु अपने गति एक निश्चित समय अंतराल में दोहराती है। ऐसा गति क्या कहलाती है? आवर्त गति कहलाती है। सिलाई मशीन का सुई और झूले की गति ऐसा होता है। अब बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है तय की गई दूरी और विस्थापन। मान लो एक लड़का यहां पे है। ये लड़का कौन है? ये लड़का हम मान लेते हैं ऋतिक कुमार है। कौन कुमार है? ऋतिक। अब उसको जाना है ऋषभ के घर, ऋषभ के घर जाना है। ये ऋषभ का घर है, ठीक है। अब रोड जो है, ऋतिक कुमार यहां से निकला रोड पर, और रोड पर से फिर यहां गया, है क्या ना। तो ऋतिक द्वारा कुल पथ, जितना दूर पथ चला, वो पथ की जो लंबाई होगी, मान लो ये 5 मीटर है, ये 10 मीटर है, ये 5 मीटर है, तो कुल पथ की लंबाई कितना हो गया? 20 मीटर। मतलब ऋतिक ऋषभ के घर जाने में 20 मीटर की दूरी तय किया है। लेकिन कोई ऋतिक अब बोले कि बीच में कहा दे लेंगे, तो ऋतिक क्या करा, बीच से घर को चिरते फाड़ते रास्ता बना दिया, है ना। चिरते फाड़ते रास्ता बना दिया। हाँ, अब कोई बोल सकता है, रे तुमने हमने -5 किलोमीटर दूरी तय की है, बोल पाएगा? नहीं बोल पाएगा। माइनस में नहीं बोल पाएगा, कहा कि दूरी हमेशा धनात्मक होती है, इसलिए लिखे दूरी हमेशा क्या होगी? धनात्मक और शून्य होगी। और जो तय कर रहे हैं बोलेगा नहीं 0 किलोमीटर हम तय किए, है क्या ना। अब आते हैं विस्थापन। अब समझिएगा विस्थापन में क्या डिफरेंस है। अगर मान लो, समझना, ये एक वृत्त है, यूके पथ है, एक व्यक्ति यहां से चालू किया, यहां से यहां आके यहां आके यहां आके यहां फिर आ गया, तो यहां तय की गई दूरी पूरा यहां से हो गया। लेकिन विस्थापन क्या है? इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी कितना है? 0 है ना, है कि ना। इसीलिए विस्थापन 0 हो गया यहाँ पे। लेकिन अब ये व्यक्ति इधर ना चल के वो इधर चल गया, इधर धनात्मक रहेगा ऋणात्मक, इसलिए हम लोग बोलेंगे कि विस्थापन क्या? धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य हो सकती है। आई बात समझ में? इतना ही बात आज कर लीजिए, अगला क्लास में और इसको ड्रिलिंग करेंगे, है ना। धन्यवाद।